नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और उसकी वजह यह कि पहले तो मानसून जल्दी आने वाला था, लेकिन फिर बीच में लेट हुआ और अब मध्य प्रदेश में लगभग सारे जिलों में मानसून छा गया है। आज की बात इस पर भी है कि बारिश की बारी, क्या पूरी तैयारी? दरअसल खेत खलिहान में तो किसान तैयारी कर रहा है क्योंकि वो उसका निजी मामला है, प्राइवेट मामला है। लेकिन सरकारी तैयारी की हम बात करें तो क्या शहरों की, कस्बों की नालियाँ साफ़ हैं, नाले साफ़ कर दिए गए हैं? और उसके साथ साथ क्या बारिश पूर्व जो बिजली का मेंटेनेंस होता है वो ठीक से हो गया है? नहीं तो एक हवा का झोंका आता है और कई घंटे के लिए लाइट चली जाती है। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या बारिश अगर ज़्यादा होती तो अस्पतालों में तैयारी पूरी है, क्योंकि वर्षा जनित बीमारियां भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। नालों के पास बनी जो बस्तियां हैं उसमें डूब में आने की स्थिति बनती है, झुग्गियों में पानी भर जाता है और निचले इलाके भी एक तरह से वहाँ नाव चलने की स्थिति होती है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे, क्या सीवर की लाइन हमारे यहाँ ठीक है, नाले साफ़ हो गए हैं, नालियाँ भी सुरक्षित हैं? इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 4 खास मेहमान। लेकिन उसके पहले भोपाल से हमारे वरिष्ठ पत्रकार रिपोर्टर जो हैं शोएब जुड़ेंगे। शोएब से पूछेंगे कि राजधानी भोपाल की क्या तैयारी है। जयपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ सूरज सोनी, दिल्ली से जुड़ेंगे नागेंद्र सिंह परमार और ग्वालियर से जुड़ेंगे हमारे साथ जैन सिंह तोमर जी, हमारे पत्रकार साथी। और मध्य प्रदेश को देखने वाले हमारे गौरव चतुर्वेदी जी आज इंदौर से जुड़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल इंदौर की बात हम इसलिए भी शुरुआत से करना चाहते हैं क्योंकि इंदौर पूरे देश का सबसे साफ शहर है, सबसे व्यवस्थित शहर है और ये उसको गौरव या तमगा एक बार का नहीं है, लगातार वो हासिल कर रहा है। ऐसे में बारिश की तैयारियों में इंदौर की क्या स्थिति है? वहाँ के नाले नालियाँ वो ठीक हैं? क्योंकि इंदौर में सफाई पर पूरी जनता ध्यान दे रही है प्रशासन के साथ साथ। आपकी राय, अस्पताल की हालत दुरुस्त है? क्योंकि इस समय जब भी जो चीज़ होती है गौरव जी, वो एक्सट्रीम पर जाती है। अगर सर्दी पड़ेगी तो एक्सट्रीम पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बारिश होगी तो ऐसा लगता है कि 8 दिन में पूरी बारिश का मौसम का पानी गिरने वाला है। और ऐसे में क्या तैयारी है इंदौर में प्रशासन की, आपकी राय? राघवन जी, साफ सफाई के मामले में निस्संदेह इंदौर नंबर 1 है और पिछले 7 साल से लगातार इंदौर नंबर 1 आता जा रहा है। लेकिन जी। बारिश की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के अगर मैं कहूँ तो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि कुछ तैयारियां जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है उसके गौरव जी, चलते। गौरव जी, बहुत माफ़ी के साथ मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, शोएब। उनसे पहले जान लेते हैं कि भोपाल में नगर निगम की क्या तैयारी है, प्राइवेट कॉलोनी की क्या स्थिति है। पहले उनसे पूछ लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप जरूर तुलना कर सकते हैं कि भोपाल के हालात क्या है, बारिश में क्या बनेंगे और इंदौर कितना इसके लिए तैयार है। शोएब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये दरअसल नगर निगम भोपाल का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है सफाई के मामले में, आप पिछले कुछ सालों की बात करें, लेकिन इस बार बारिश थोड़ी सी जल्दी है। ऐसे में यहाँ के नाले नालियाँ, सीवर की सफाई, प्राइवेट सेक्टर में जो कॉलोनियाँ, उनकी हालत क्या है? आपकी राय, क्या क्या जानकारी आपके पास है, ज़रूर हमसे साझा करें। बिल्कुल, देखिए इस बार बारिश जल्दी है और जिस तरह से अगर बारिश की बात की तो 5% जो है पिछली बार की अपेक्षा बारिश ज्यादा भी होगी। अमूमन हर साल जो है 15 अप्रैल से नालों की सफाई अभियान जो है 15 जून तक चलाई जाती है, लेकिन उस तरह की स्थिति जो है राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिली है। अगर नालों की बात की जाए तो करीब 800 से ज्यादा छोटे बड़े नाले भोपाल में हैं और हर साल देखने को मिलता है कि अगर इन नालों की बात करें तो इन नालों का जो ड्रेनेज सिस्टम है काफी बदतर है। लेकिन हर साल जिस तरह से अगर करोड़ों की राशि जो है इन पर खर्च की जाती है, जो मशीनरी अगर बात की जाए, जिस तरह से पोकलेन जो मशीनें हैं या जेसीबी मशीनों की बात की जाए तो इनसे सफाई की जाती है, लेकिन कागजातों में जो है ये इनके जो है पेमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए, जो एचओ है इनको जिम्मेदारी दी जाती है, जिस तरह से अगर भोपाल के 85 वार्डों की बात की और 21 जून है, अगर 21 यहाँ पर दोनों की बात की तो उधर इतनी सफाई जो है देखने को नहीं मिल रही। कुछ अगर नालों की बात की जाए जो हर साल जो है जिस तरह से जो है बाढ़ की स्थिति जो लाते हैं, जैसे
अब भोपाल के शाहपुरा नाले की बात की जाए, भारत टागिस का नाला हो, रेलवे स्टेशन को, अशोका गार्डन की यहाँ पर बात की जाए, या सुभाष नगर हो या सेकिया कॉलेज का, तो इस तरह के करीब 150 से ज्यादा जो है बड़े नाले हैं। और इन नालों का जो है जो निचली बस्तियां हैं या कॉलोनियां हैं, उनमें इनका पानी घुसता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो बस्तियां, हर साल करोड़ों की, जो बस्तियां झुग्गी बस्तियां नालों के किनारे बसी हुई हैं, दरअसल वो बेचारे सबसे ज़्यादा बारिश का शिकार होते हैं, क्योंकि नाले साफ होते नहीं हैं। झुग्गी में उनकी व्यवस्था बड़ी कमज़ोर होती है, थोड़ी सी बारिश में नाले जो हैं वो झुग्गियों के भीतर घुस जाते हैं, और ऐसे में गरीब आदमी जो है, जो मजलूम आदमी, उसको बहुत दिक्कत होती है। एक तो इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो, दूसरा ये कि जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली का जो मेंटेनेंस होता है, पेड़ को छांटना, काटना, तारों को मरम्मत करना, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, बिजली का मेंटेनेंस को लेकर तो काम हुए हैं कई जगहों पर, जिस तरह से जो पेड़ की कटाई थी वहां पर देखने को मिले। और अभी से जो है नगर निगम ने भी जो है आपात कंट्रोल रूम जो है बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है वो बनाया है, और इसको लेकर जो हेल्पलाइन नंबर है सभी वार्डों के, जोनों के, वो भी जारी किए। अगर भारी बारिश होती है और किस तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो है जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। जिस तरह से देखने को मिलता है कि भारी बारिश के दौरान अगर आंधी तूफान आता है और पेड़ गिरते हैं, या अगर किस तरह के दीवारें गिरती हैं, तो इससे भी निपटने के लिए उनके बिजली विभाग के भी नंबर उनके पास हैं। लेकिन देखिए, हर साल इस तरह की स्थिति है कि ड्रेनेज सिस्टम जो भोपाल का है वो काफी बेकार है। और जिस तरह से आपने कहा कि नालों पर जो बस्तियां बसी हुई हैं, तो कई बार देखने को मिलता है कि नालों पर जो है मकान पक्के बन जाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग उनकी नहीं हो पाती, और उसके बाद जो है गरीब आदमी ही किस्ता नजर आता है। और अभी भी देखने को मिलता है कई जो व्यापारी हैं या कई दुकानें हैं, अभी भी जो है वो नालों के ऊपर बन जाती हैं। लेकिन जो स्थानीय अगर जेडो की बात की जाए, एचओ की बात की जाए, तो वो भी ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं जो उनकी जो पर्ची कटती है उससे पैसे लेते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, बारिशों में फिर स्थिति बिगड़ती नजर आती है। और फिर अगर अधिकारियों की बात की जाए या जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, तो उस दौरान फिर वो रिहायशी इलाकों में घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इससे पहले तैयारी वो कर लें, क्योंकि अभी भी देखिए काफी समय बीत गया है, लेकिन जिस तरह से दावे करते हैं कि सभी मशीनरी जो है लगाई गई है, पोखलेन से सफाई की जा रही है, जेसीबी से सफाई की जा रही है, लेकिन कुछ ही नालों में जो है इस तरह की सफाइयां दिखाई देती हैं। और कागजों में जो है ज्यादा जो है इनके बिल बनाए जाते हैं, घंटों के हिसाब से जो किराए पर मशीनें लगाई जाती हैं, उनके करोड़ों के बिल भी जो है हर साल की तरह बनते हैं, लेकिन सफाई जो है उस स्तर पर नहीं की जाती। और दरअसल ये जो सारा मामला है, सफाई तो अपनी जगह है, करप्शन भी बड़ी चीज़ है, घोटाले भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि मशीनें लगी हुई लेकिन घंटों के हिसाब से लगती है और बिल कई उनके ज़्यादा होते हैं, तो वो हर साल का यही मैंने एक किस्म का रोना। लेकिन आपने जो जानकारी दी उसके लिए शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ। शोएब ने तो बता दिया कि भोपाल की क्या स्थिति है, क्या तासीर है। करप्शन की भी बात है, संकेत ये है कि नाले नाली साफ करने के लिए मशीनें तो लगती है, लेकिन बिल बड़े लंबे चौड़े बन जाते हैं, जबकि ग्राउंड जीरो पर उतनी हालत अच्छी होती नहीं है। आपकी राय इंदौर के साथ साथ भोपाल के बारे में या मध्य प्रदेश के बारे में, आपकी टिप्पणी? राघवन जी, मैं बताना था कि जब बारिश मानसून आता है तो कोई एक दिन की तैयारी या एक महीने या 2 महीने की तैयारी से नहीं होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाले की गादात तो साफ होती रहती, वो सामान्य बात है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम डाला गया है इंदौर में, उस ड्रेनेज सिस्टम के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है, घंटों पानी जमा रहता है जी। आप बीआईटीएस की बात करें तो बीआईटीएस के तीनों पोर्शन, बीच का पोर्शन भी और दोनों तरफ आने जाने के पोर्शन पर भी पूरे बीआईटीएस पे पानी भर जाता है बारिश में, पहला। दूसरा, जो आपने करप्शन की बात कही, इंदौर शहर में एक नाला टेपिंग का कांड हुआ। नाला टेपिंग कांड लगभग 3-4 हजार करोड़ का बैठा। इंदौर शहर में जो भी कमिश्नर आया उसने जो ड्रेनेज लाइन की पाइप्स हैं उनको नाले के साथ जोड़ने के लिए पाइपलाइन डलवाई, और एक ही इलाके में 3-3 बार 4-4 बार डल गई। उनकी शिकायत भी हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी। वो कमेटी की जांच रिपोर्ट अभी तक पता नहीं है, क्योंकि उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हुआ करते थे जी, और आज सरकार दूसरी है। एक और उदाहरण बता रहा हूं कि 4 साल पहले नर्मदा की पाइपलाइन डली जिस इलाके में, उसी इलाके में 4 साल बाद फिर एक पाइपलाइन डाल दी गई नल कनेक्शन के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, और वो इतनी छोटी है कि आप
जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि जो इंदौर का नगर निगम है वो उपभोक्ताओं को जल मीटर लगाकर दे रहा है। तो जब आपका एक सिस्टम काम कर रहा है, उसी के साथ आपको नल जुड़े हुए थे, उन्हीं नलों में आपको कनेक्शन जोड़ना थे, लेकिन नए कनेक्शन किए जा रहे हैं। इस तरीके के उदाहरण कोई एक इलाके के नहीं है, एक शहर गौरव के जी नहीं है, कह सकते हैं एक कि नगरी। भ्रष्टाचार की बारिश है ये। बारिश तो आसमान से हो रही पानी की, लेकिन ये करप्शन की भी का भी मानसून है जी। देखिए राघवेंद्र जी, सरकारी उपक्रमों में, सरकारों में सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि ये सरकारी राहत के तौर पर आते हैं। जो असल जिनको मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिलता, ठीक। लेकिन जो सरकारी अमला है वो उस राहत में से लाभ उठा लेता है। बिल्कुल। अब परसाई जी की बात याद आती है कि अगर बारिश भी, बाढ़ का भी वो सरकारी अफसर महोत्सव मनाते हैं, सूखे का भी मनाते हैं, और सूखे की भी वो एक तरह से वो उनके लिए टूरिज्म होता है। तो बहुत सारी बातें जिस पर मैं आपसे और पूछूंगा। हमारे साथ हमारे दो साथी और फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयपुर से जुड़े हैं सूरज सोनी जी, और ग्वालियर से हैं जयंत सिंह तोमर जी, पत्रकार। तो सूरज जी, मैं जल्दी से आपकी तरफ आता हूँ। राजस्थान में क्या स्थिति, क्योंकि मानसून जो है मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर राजस्थान की मंदसौर नीमच, वहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है। इंदौर भी जो है पूरा तरबतर है और वहाँ झरने बनने लगे हैं। जयपुर और राजस्थान क्या बोल रहा है, और वहाँ क्या तैयारी बारिश को लेकर? देखिए, आमतौर पे जो मानसून आता है वो 15 तारीख के बाद में ही रहता है। इस बार थोड़ा 4-5 दिन पहले बारिश जरूर आई है, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो नगर निगम है, जयपुर है और आसपास के जो यूआईटी क्षेत्र है, उनमें अभी तक मुझे लगता है पूरी तैयारी हो नहीं पाई है। नालों की सफाई होती है, कचरा संग्रहण का काम हो जाता है, और जो टूटी फूटी नालों की बड़ों की मरम्मत होती है, वो तमाम कार्य हो जाए करते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो थोड़ी समस्या रह गई है, और उसका कारण से कुछ भी हो, चाहे इनकी लापरवाही रही हो, उदासीनता रही हो, और चाहे थोड़ा सा मानसून 5-7 दिन पहले जो है वो सक्रिय होकर के वो बारिश कंटिन्यू आ रही है, वह कारण भी रह सकता हो। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी जो तैयारियां होनी चाहिए वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई है। हाँ, ये जो मानसून है ये खेती किसानी के लिए जरूर लाभदायक रहा है, क्योंकि अभी जो मूंगफली की फसल है, गुआर की फसल तैयार होने वाली है, उनके बुआई के लिए अच्छी सुविधा जरूर मिल गई है। लेकिन लोगों की बात की तो पोल शिफ्टिंग होते हैं, बिजली की वायरिंग होती है, सड़कों का कार्य चल रहा है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जगह जगह। तो वो ऐसे जो खड्डे होते हैं जिसमें सड़कों का निर्माण कार्य होता है, नालियों का होता है, जो बारिश का पानी जगह जगह भरा हुआ होता है, तो लोग तो ठीक ढंग से लोकेट भी नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ खड्डा है, कहाँ नाली है, कहाँ सड़क है, नाली में सड़क फंसी है, सड़क में नाली फंसी है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं ये मुंह बाएं खड़ी हुई है, और लोगों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। ज्यादातर एरियाज में आप देखेंगे कि विशेष तौर पे जो रेलवे स्टेशन है, मैं सिर्फ राजस्थान जयपुर की बात करूं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के अंदर रेलवे स्टेशन का जो काम चल रहा है उसमें जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है राघवेंद्र जी। और ऐसे में जो ये हालात है, पानी कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, और उसके चलने से एक समस्या बड़ी प्रशासन के सामने आगे खड़ी हो गई है। सूरज जी, ये तो हुआ निर्माण कार्य। सूरज जी, ये तो हुआ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। यहाँ तो पहले से सतर्क होना चाहिए, क्योंकि मानसून भले ही 8 दिन पहले आया हो, लेकिन आएगा ये तो तय था पहले से ही। तो सरकार या प्रशासन को वो तैयारी अगर हो जाती तो मुझे लगता है कि स्थितियां इतनी बिगड़ने की हम आशंकाएं नहीं जता रहे होते। वो तो बारिश के बाद सारी कली खुलेगी। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जयंत सिंह तोमर जुड़ गए ग्वालियर से। नागेंद्र जी, मैं सबसे अंतिम में आपके पास आऊँगा। जयंत जी, ग्वालियर भी कहते हैं कि देश की उपराजधानी बनने की उसकी चर्चाएं अक्सर होती है। दिल्ली से कई बार जब माधवराव सिंधिया जी हुआ करते थे कि देश की उपराजधानी ग्वालियर को बनाया जाएगा, लेकिन ग्वालियर अब वहाँ से ज्योतिराज सिंधिया है, बीजेपी की सरकार दिल्ली भोपाल दोनों जगह है। आपकी राय, बारिश को लेकर ग्वालियर में क्या तैयारी है, और कहाँ कहाँ संकट के हालात पैदा हो सकते हैं अगर सफाई अभी भी ठीक से नहीं की गई तो? जयंत जी, जयंत सिंह तोमर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनसे संपर्क अभी दोबारा करते हैं। नागेंद्र जी, दिल्ली की हालत तो सबको पता है, जब बारिश होती है तो जाम लग जाते हैं।
पता नहीं क्या होता है कि बारिश शुरू होते से ही ट्रैफिक स्थिति बिगड़ती है, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे भोपाल की। आपकी राय दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसों में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चला गया है। गुरुग्राम की हम बात करें तो दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा, ये कैसे देखते हैं आप बारिश की तैयारी के हिसाब से? जी राघवेंद्र जी, जब भी दिल्ली एनसीआर में मानसून का पहुंचता है, बारिश का मौसम आता है, तो वो ज्यादातर आफत की बारिश रहती है। क्योंकि जो भी प्रबंध या जो भी उपाय किए जाते हैं एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के लिए प्रशासन द्वारा, वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होते हैं। क्योंकि जैसे मेरे से पूर्व पैनलिस्ट कह भी देते कि आनन फानन में किए गए उपाय है ना, वो उतने कारगर नहीं होते जितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका वो मायना रखता है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के साथ दिक्कत क्या है कि इनकी बसावट के वक्त जो बरसाती नाले थे, छोटी नदियां थी, तालाब पोखर वगैरह थे, वो कहीं ना कहीं दब गए और उनपे आज बहुमंजिला बिल्डिंगें खड़ी हैं। और जब बरसात की अधिकता होती है, क्योंकि जैसे आप ये ग्लोबल वार्मिंग मानिए या क्लाइमेट चेंज मानिए, अब कुछ ही घंटों में इतनी बारिश होती है कि आफत की बारिश हो जाती है। वो निचले जो इलाके हैं वो तो करीब करीब डूबने के नौबत पे भी आ जाते हैं। क्या आम और क्या खास इलाके, सब में जल भराव की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है कई जगह को। स्थिति ये भी है कि जो अंडरपास बनाए हुए हैं, जो यातायात की सुविधा के लिए, बहुत सारे अंडरपासों में लबालब पानी भर जाता है, जिसमें घुसना ही किसी का जाना ही जान का जोखिम हो जाता है। तो स्थितियां ये रहती है। और इससे इतर अचानक मैंने कहा ना कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो बहुत तेज बारिश आती है, बहुत सारा पानी एक साथ ही गिर जाता है, उसके चलते फिर जो अलग अलग तरह की समस्याएं, देखिए जैसे बीमारियों की समस्याएं, तो कहीं कहीं दस्त है, कहीं पेचिश है, कहीं अलग खांसी जुकाम बुखार है, मलेरिया है और डेंगू, इस तरह की तो बीमारियों के साथ है। और रटा रटाया सेट तरीका होता है बिजली विभाग का कि थोड़ी सी तेज आंधी आई, थोड़ी तेज बारिश आई और फिर वो घंटों के बिजली के कट। बिल्कुल। तो स्थिति वही है कि मैं मानता हूं कि दिल्ली एनसीआर को अब एक बहुत बड़े मास्टर प्लान की जरूरत है, कम से कम बारिश और इससे निपटने के लिए। अभी के जितने भी उनके तरीके हैं और उपाय हैं वो कतई कारगर नहीं। बिल्कुल। मैं जैन जी से पूछता हूँ, जैन जी, ग्वालियर के हाल क्या है? पूरा ग्वालियर चंबल रीजन जो है वो बारिश में किस तरह की तैयारियों का एक तरह से सजा हुआ है कि वहां भी संकट है? राघवेंद्र जी, पिछले 2 दिन से बारिश जो हुई है उसका के कारण ग्वालियर शहर में पानी भर गया है और जनता की तरफ से काफी असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। जहाँ तक प्रशासन की तैयारियों की बात है तो हर विकासखंड स्तर पर उन्होंने एक फोन नंबर जारी किया है जनता के लिए कि बाढ़ की स्थिति में उससे संपर्क कर सकें। और तमाम सड़क, गलियां और नाले वो सब इस समय पटे हुए हैं। बारिश तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हर साल जो तैयारियों की बात होती है वो किस तरह की तैयारियां रहती हैं कि जल भराव नहीं हो और बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हो। जैन जी, भगवान तो पूरी मेहरबानी करता है, लेकिन नीचे का जो प्रशासन है वो भी करप्शन के मुद्दे पर मेहरबान होता है। लापरवाही और करप्शन भरपूर है और ऊपर से आसमान से बारिश भी जब भरपूर होती है तो फिर जनता इसमें डूब जाती है। क्योंकि अभी तक जो सारी बातें निकल कर आई, चाहे जयपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, नोएडा, ग्रेटर कैलाश, या हम दिल्ली की या गुरुग्राम की बात करें, वहाँ प्रशासन लापरवाह है। और जैन जी, सबसे खास बात यह कि बारिश अचानक नहीं आती, उसका टाइम फिक्स है कि 15 जून के आसपास बारिश आएगी। तो फिर अप्रैल से मई में आप तैयारी क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर ये जनता के प्रति भी आपकी लापरवाही है। और ऐसे में सरकार को भी इस बात को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका है, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपकी इस पर 1-2 वाक्यों की टिप्पणी, फिर मैं गौरव जी की तरफ आता हूँ। जी राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार ने गंगा संवर्धन, जल संवर्धन योजना शुरू की है और साथ ही ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, तो ये पानी बरसने के तत्काल बाद इसका इंतजाम तो हर जगह होना ही चाहिए या होता ही होगा कि जहाँ जहाँ तालाब हैं, पोखर हैं और जहाँ जहाँ जलाशय हैं उनको किस तरह से भरा जाए इस पानी की मदद से। और ये पानी तो तब भरेगा जब उसके लिए विधिवत पानी के पहुंचने का ढलान होगा, निकास होगा, तब जाके पानी वो भरेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं जैन जी कि
सरकार ने योजना तो बनाई है, लेकिन बारिश का जो पानी आएगा उसको आप समेटेंगे कहाँ, सहेजेंगे कहाँ, अबेर के आप कहाँ रखेंगे? ये तैयारी अगर नहीं है तो फिर सरकार की योजनाएं और भगवान की कृपा, इन सब को हम नालियों में, नालों में बहा देंगे और फिर हमारी जो है वो हथेली खाली रह जाएगी। गौरव जी, आपकी बहुत छोटी टिप्पणी कि ये जो सारा मसला है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जयपुर हो, दिल्ली या ग्वालियर, सारी जगह हालत ठीक नहीं है। राघवेंद्र जी, शहरों के विकास के लिए लगभग 5 साल की योजना बनाई जाना चाहिए कि कहाँ किस किस तरीके की समस्याएं आएंगी, कैसे उनसे निपटा जाएगा जी। और यही एक सबसे बड़ी आम जनता को सहूलियत होगी और सरकार के लिए राहत होगी कि उसका पैसा एक बार खर्च होगा लेकिन व्यवस्थित तरीके से खर्च होगा। देखिए, सरकारें तो ठीक करती हैं, बात आती है नौकरशाही पर। आप देखिए कि जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो देखिए कि पेड़ पौधे की बात होती है, सफाई की बात होती है, पानी को सहेजने की बात होती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं होता। जी राघवेंद्र जी, हम सिर्फ अफसरशाही को दोष नहीं दे सकते हैं। अफसरशाही के साथ साथ जो पार्षद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनकी भी मिली भगत है और यही सबसे बड़ा एक जो गठजोड़ बनता है, ये अनियंत्रित विकास की ओर शहर को ले जाता है। बिल्कुल। नागेंद्र जी, जनता को परेशान करने के मामले में, त्रासदी देने के मामले में या त्रासदी को बड़ा करने के मामले में ऑफिसर, नौकरशाही और राजनेताओं का जो गठजोड़ है वो सबसे बड़ी बीमारी है। अब इसके लिए तो मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर जब तक हथौड़े नहीं चलेंगे तब तक हालत सुधरते दिखते नहीं है। आपकी बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, होना तो यही चाहिए कि शासन को, प्रशासन को और अधिकारियों को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हर बार मानसून आता है और मानसून के कारण जो समस्या होती है, दिक्कतें आती है, उनसे भी लोग भली भांति वाकिफ है। बिल्कुल। और लोग इसको समझते हैं। मुझे बस 2 लाइन का एक वो फिल्मी गाना ही याद आता है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है, क्योंकि लोग भी आदी हो गए हैं। बिल्कुल। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जाता हूँ जैन जी की तरफ। जैन जी, थोड़ा हर थोड़े की जरूरत है, लेकिन गठजोड़ ने सब बर्बाद करके रखा हुआ है। बहुत 2-3 वाक्यों में। बिल्कुल, ये समाज की जिम्मेदारी है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ठीक, उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ पहल करनी चाहिए और सामुदायिक पहल की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ प्रशासकीय मशीनरी के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। प्रशासकीय मशीनरी की अपनी विफलता या शिथिलता हो सकती है, लेकिन समाज को अपनी तरफ से तत्पर रहना चाहिए। ठीक बात है। कह सकते हैं कि समाज, सरकार और प्रशासन जब तीनों मिलकर काम करेंगे तब अच्छा वातावरण बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग या हम क्लाइमेट चेंज की तो अपनी जगह है, लेकिन खास बात यह है कि समाज जब तक नहीं जागेगा तब तक ना तो करप्शन रुकेगा, ना राजनेताओं पर नकल डलेगी और ना नौकरशाही काबू में आएगी। कह सकते हैं कि बारिश का मौसम, झमाझम पानी गिरे, शहरों के लोग पकौड़े भजिए खाएं, लेकिन जो नाले किनारे, नदियों किनारे जो गांव या बस्तियां बसी है वो सुरक्षित रहे, ये भी हमारी कामना है। बीमारियों से भी हम बचते रहें, ये भी भगवान से प्रार्थना है और सब लोग सजग रहें, ये हम कह सकते हैं। नागेंद्र जी, इस चर्चा में आप शामिल हुए, आपका बहुत साधुवाद। गौरव जी, आपका बहुत धन्यवाद और जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे हमारे साथ और देखते रहिए IND24।